we will be covering today. It's called greedy algorithm. There is one topic which I will do this, which is not in the course, which is coping with incompleteness. Okay, most probably this is class 1. All right. Greedy algorithms का जो idea है वो क्या है? All right. You already know this topic. Actually, we have covered this topic in another fashion. Greedy algorithms क्या होते हैं? कि there are some scenarios जहाँ पर आपने जो problem solve करना होता है, वो start करते हैं. जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना होता है वो प्रॉब्लम उस पर कोई ग्रीडी अप्रोच काम कर सकती है. ग्रीडी अप्रोच का मतलब क्या है? ग्रीड अप्रोच का मतलब क्या आप कोई फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यार अभी मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे फायदा हो जाएगा, ठीक? और मैं बताता हूँ कि आपको देयर आर सिनेरियोज जहाँ पर ग्रीडी अप्रोच कैन नॉट वर्क. देयर कुड बी सिनेरियोज वेयर यू फेल वेरी बैड. डिस्क्रीट मैथ में हमने एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम किया था और लेट मी टेल यू दैट प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज अ वेरी नाइस आइडिया कि आपने ना आपने आपके केक खरीदने के लिए गए, क्या हो उसे ग्रेडी से नवाशी किया था. अच्छा, ग्रीडी अप्रोच का मतलब फॉर एग्जांपल एक सवाल है, वो ये है कि हमने तो सवाल ही दिया था कि आपके पास आप ना जाते हैं फॉर एग्जांपल एक दूर में कोई भी बेकरी से जाते हैं, वहाँ पे केक खरीद कर लाते हैं और ये ना केक के उसमें खुद ही पीसेस होते हैं, पेस्ट्रीज बनी हुई है जो भी. अच्छा, इसमें 1 2 3 4 5 6. तो द थिंग इज द क्वेश्चन इज कि उसमें ना ये चॉकलेट केक है, आपको बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खाएं, ठीक है? आपने अपने दोस्त को कहा कि वो आ जाए, लेकिन आपने भी तमीज़ के दायरे में रह खाना है, ठीक है? तमीज़ का दायरा क्या है कि फॉर एग्जांपल कि मेरी बर्थडे है तो सबसे पहला पीस मैं उठाऊंगा, ठीक है? अच्छा, लेकिन उसके बाद दूसरा पीस ऑफ कोर्स आपके दूसरे दोस्त ने उठाना है, ठीक है? अच्छा, लेकिन जो खाने का तरीका वो ये है कि ये नहीं कि आप जी रैंडमली ये पहला पीस आप उठाएंगे, दैट्स फॉर श्योर. लेकिन ये कि उसके बाद जो तमीज़ का दायरा है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पीस खाया है तो उसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन है वो मैं ये खा सकता हूँ या ये खा सकता हूँ. उसके साथ लेफ्ट राइट उसके साथ हमारे दो उसके साथ में से कोई दो मैं खा सकता हूँ. और फिर जब मैं ये खा लूँगा फॉर एग्जांपल तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं या तो ये खा सकता हूँ या ये खा सकता हूँ. ये सबके पास में आ रही है, ठीक है? The idea is, the question is कि I want to maximize, मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहता हूँ, ठीक है? बट ऑफ कोर्स अच्छा ये एक जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी है वो ये कि इसमें जो नंबर ऑफ स्लाइसेस है, नंबर ऑफ स्लाइसेस वो इवन है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 है, इसको पास में, ठीक है? तो क्वेश्चन ये था कि हमने मैक्सिमाइज कर दिया. अच्छा, ग्रीडी अप्रोच क्या हो सकती है मुझे बताओ. सबसे बड़ा जो है वो मैं पहले खा लेता हूँ. ये सबको बात सुना रही? तो ग्रीडी अप्रोच कुड बी कि हम क्या करते हैं कि अब दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रीडी अप्रोच में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना वो होती है, एक होती है लोकली ग्रीडी, ये लोकल प्रॉपर्टी आप कुछ करें और क्या उसकी वजह से ग्लोबली का आंसर आता है या नहीं आता. ये सबको बात सुना रही? दिस इज कॉल्ड ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी. और जो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर डिटरमिन करना चाहिए भला किसे? आपकी इस वक्त की ग्रीडी चॉइस से. ये सबको बात सुना रही? लेट मी टेल यू कि देयर इज एन एग्जांपल जहां पर ये फेल. हेलो मेरा भी क्लास हो रही है. Let me show you कि ये that can actually backfire. ये तो मैंने भी नंबर स्लाइसेस, ये तो मैंने भी एक डिस्ट्रीब्यूशन की है. There could be scenarios where you fail very badly. Okay, and let me show you the examples. Okay, कि how you can actually fail. Okay, it could be possible कि आप for example से बड़ा स्लाइस खाएं, ठीक है? लेकिन इस बड़ा स्लाइस खाने से क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये दूसरा ये वाला पोर्शन बहुत बड़ा था, ये वाला पोर्शन बहुत बड़ा, सेकंड मैक्सिमम व्हाटएवर, ठीक है? उसके बाद इनकी दोबारा दो छोटी-छोटी चॉइसेस थी, ठीक?
ठीक है, या ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 करना ना। तो फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। चलो पहले बारी किसकी है? पहले कौन बारी करेगा? हाँ, ये पहले बारी अगर हम लेट से हम ऐसे ग्रीडी अप्रोच यूज करते हैं, हम सबसे बड़ा दिखा, ठीक है? दूसरा होगा वो क्या करेगा? तो लेट से मुझे बड़ा एक लगा, हाँ, लेट से मुझे ये खा लेता, ठीक है? उसके बाद जी अब आपकी बारी है, अब आप ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये बड़ा वाला नहीं ये खाएंगे। हाँ देखो ना, तुम्हारी बड़ी वाली चॉइस खत्म हो गई, हैं? हाँ, क्यों खत्म हो गई? क्योंकि अगर मैं ये खाता तो वो बड़ा खा सकता था। यार तुम ये खाओ, ये तो बस ये फायदा। डजंट मेक सेंस? तो मैं ये खाऊं, ठीक है, ताकि मैं ऐसा हाइड कर सकूं। डजंट मेक सेंस? कि ये जो बड़े वाली बात है, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि दैट कैन एक्चुअली बैकफायर। इसे बात सुना रही? इसका बड़ा खूबसूरत है तुम्हें, जो बात है ये नहीं, the greedy approach will not work. It can actually backfire. हाँ? ये दो लोग खा रहे हैं। दो लोग खा रहे हैं अल्टरनेटली, पहला मैं खाता हूँ, दूसरा तुम खाते हो, तीसरा मैं खाता हूँ, चौथा तुम खाते हो, इस तरह से ये एक तरह से अल्टरनेटिव स्टफ, ठीक है? अच्छा अब लेट्स सी, अच्छा जो आइडिया, अच्छा डू यू वांट टू सी द प्रूफ ऑफ दिस? या लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका प्रूफ बड़ा बहुत ही जबरदस्त प्रूफ है। क्या प्रूफ ये है कि ना कि मैं क्या करता हूँ, मैं इनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर करता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अभी तक मेरा दोस्त नहीं आया, ठीक है? मैं खुद के ला रहा हूँ, तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं ना अब देखिए एक काम करता हूँ, अभी तक मेरा दोस्त पहुँचा नहीं है, तो मैं कहता हूँ पहले मैं लेट्स से ये मैं 1 kg का ले आता हूँ, मैं ना ऑड्स वालों का सम निकालता हूँ, जितना भी एरिया वो कवर कर रहे हैं या वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, तो लेट्स से मैं ऑड वालों का सम निकालता हूँ और मैं इवन वालों का सम निकालता हूँ। ये बात सुने? डू यू एग्री कि इनमें से एक ना एक ऐसा होगा जो ज्यादा होगा, ठीक है ना? ये बात सुना? या इक्वल होगा या दोनों इक्वल होंगे, या इनमें से एक बड़ा होगा। ऐसा नहीं होता ना कि दोनों को दोनों हाथ से कम, या दोनों को दोनों हाथ से ज्यादा, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इनमें से ऐसा होगा कि एक ना एक या तो दोनों बराबर होंगे, या इनमें से एक ही होगा वो हाफ से ज्यादा होगा। ये बात सुने? लेट्स से कि आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ज्यादा है? ऑड वाला ज्यादा है, ऑड वाला ज्यादा है या इवन वाला ज्यादा है? लेट्स से वैसे भी हमें अभी तो ध्यान आ रहा है कि हमारा ऑड वाला ज्यादा है ना? अच्छा अब मैं आपको ऑड वाला खा के दिखाता हूँ, और मैं पता कैसे खाता हूँ? मैं ऑड वाले में सबसे पहले फॉर एग्जांपल मिनिमम ये बनाता हूँ, ठीक है? मैं बल्कि बड़ा सोफिस्टिकेशन में अंदाज में सबसे पहले मैं ये खाता हूँ, ये वाला खाता हूँ, ठीक है जी? जब मैं ये 3 उठाता हूँ तो उसामा के लिए कौन सी ऑप्शन? 2 4 2 एंड 4 इवन ही रहेगी उसके बाद, ठीक है? हाँ जी, वो 2 या 4 में से कोई एक उठाएगा, है ना? लेट्स से कौन सा ऑप्शन उठाना है? 2 जी वो लेट्स से 2 उठाता है, बड़ा ग्रीडी हो गया ना। अच्छा जैसे ही वो 2 उठाता है वो क्या छोड़ेगा? 1 और 5, वो 1 छोड़ेगा, ठीक है? वो 1 छोड़ेगा और मैं खाऊंगा, उसका make sense? और जैसे ही 1 छोड़ेगा उसके बाद I leave the option again 4 and 5 4 and 6 इवन, ये बात नहीं? again even और फिर हमारे पास हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? this is how you win it, ठीक है? The greedy approach can fail very badly. नहीं सर, अगर लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ना सांभर होने भी लगा। हाँ जी अगर इवन का सम ज्यादा होता है यार यहाँ, प्लीज बात सुन। अगर इवन का सम ज्यादा होता है यहाँ जी अगर इवन का सम ज्यादा होता, इवन से कर लेते, जब इवन का सम ज्यादा होता तो हम क्या करते? फॉर एग्जांपल इवन खा 1 2 3 4 5, ठीक है ना? लेट्स से इवन का सम ज्यादा, तो मैं फॉर एग्जांपल की सबसे पहले 6 खाता हूँ, जस्ट टू बी ऑन द सेंसिटिव साइड, आई मीन सो सोफिस्टिकेटेड साइड, ठीक है ना? तो मैं 6 खाता हूँ, ठीक है? ठीक है? उसके बाद क्या होगा? लेकिन 5 के बाद और क्या रहेगी? और ही रहेगी उसके उसके बाद और ठीक है? तो वो जो भी साइड खाता है मैं उस अगला वाला इवन्स को खा लेता हूँ, ठीक है? ऐसे करते हैं, हाँ? जब मर्जी करते हैं, हाँ। तुम इवन नंबर ऑफ स्लाइसेस होने चाहिए, Even more successful. That's the most important part.
अगर वो ऑड हुए तो मतलब ठीक है जी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ये घर में क्या देखना ये टिक टैक टो में भी ये प्रॉब्लम आई थिंक टिक-टैक-टो में पता नहीं आई थिंक इसके अभी आपको मैं कुछ दिखाता हूँ लेकिन कि आपको ना जब भी आप ये जो ग्रीडी अप्रोच लेते हैं ग्रीडी अप्रोच के बारे में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि आपको प्रूव करना होता है एक स्टेप कि भाई ये जो मेरी ग्रीडी अप्रोच है ये सबसे बेस्ट अप्रोच है ठीक है ये जो प्रूव है दैट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ठीक है ये जो ग्रीडीनेस का प्रूव है ना कि माय greedy selection of locally something will going to give me the overall solution optimal. That is the central question in all greedy approach solutions. ठीक है ये बहुत ही important बात होती है कि मैं कौन सा greedy approach का पाऊँ ठीक हो गया does it make sense यार अहमद आप बाहर चलो प्लीज ये पढ़ेंगे क्या कर रहे हैं अहमद मुझे बताएं दोनों से क्या जी पहली बात क्या कह रहा हूं पहली बात क्या कह रहा है ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी जो है ये उसकी क्या बात है बताएं तो कह रहे थे एक बड़ा आप एक बड़ा ओवरहेड कवर कर सकते हैं छोटे ओवरहेड्स को अगर आप कंबाइन करते जाएंगे तो मतलब छोटी छोटी अगर आप ग्रीडी अप्रोचेस यूज करके एज अ होल आप एक काफ़ी बड़ी ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी क्या है कि क्या मैं इस लोकली जो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है मैं इनमें से कोई अगर एक चीज सिलेक्शन करता हूं और उसकी वजह से क्या ग्लोबली मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सकता है ग्लोबली ऑप्टिमल का मतलब है जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूं उसका क्या मेरे को ओवरऑल सॉल्यूशन सही मिलेगा जैसे ये केक था उसका एक पीस लोकल था बिल्कुल पूरा केक ग्लोबल था बिल्कुल पूरा केक में मैंने यानी फॉर एग्जांपल ये तीन ऑप्शन है इन तीनों ऑप्शन में से मुझे कौन सा चूज करना है दैट इज ए लोकल ग्रीडी प्रॉपर्टी ठीक है तो अब ये इसकी वजह से मुझे ग्लोबली सॉल्यूशन ऑप्टिमल मिलेगा नहीं ये मुझे प्रूव करना और मैं प्रूव नहीं कर सकता हां लेकिन अब जब मैंने ये वाली चॉइस ली ठीक है क्योंकि एक और तरीके से ग्रीडी थी ठीक है जो एक और तरीके से ग्रीडी थी अब फिर मैं उसको प्रूव कर सकता हूं ये मसला है द थिंग इज जो भी आप ग्रीडी प्रॉपर्टी लेते हैं उस ग्रीडी प्रॉपर्टी को आपको प्रूव करना होता है ये ग्रीडी प्रॉपर्टी विल बी द ऑप्टिमल प्रॉपर्टी डज इट मेक सेंस सारी साइंस जो है ना उसकी ग्रीडी प्रॉपर्टी को प्रूव करने लगती है ठीक है आगे तो कोई मुश्किल नहीं होता मैं आपको पहले बता रहा हूं ठीक अच्छा क्या जी अगली बात क्या कह रहा हूं ऑप्टिमल सब्सटेंस का क्या मतलब क्या मतलब क्या मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम का जो है वो उसके साथ सॉल्व तो मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है ठीक है ऑलराइट सब प्रॉब्लम्स का पहले ऑप्टिमल सॉल्यूशन और एक है ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ठीक है सो वी विल यूज सम सॉर्ट ऑफ कि सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलकर बड़ा प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें ठीक है दैट विल बी द अप्रोच वी विल बी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी बात है समथिंग लाइक दिस ठीक है अच्छा before going to the today's lectures topics examples let me remind you we did this topic long ago using some हमने एक्चुअली दो बड़े मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और एक्चुअली इसके थ्रू सॉल्व किए नैपसैक प्रॉब्लम तो हमने देखा था कि वो फेल हो गया था नैपसैक प्रॉब्लम में एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है नैपसैक प्रॉब्लम में अगर मैं सबसे पहले वो वाला चूज करूं जिसका सबसे बड़ा प्रॉफिट है दैट कैन एक्चुअली बैकफायर फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको एग्जांपल अभी भी कर सकता हूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक नैपसैक है वो है 10 साइज का ये साइज का 10 साइज अच्छा आप देखो बहुत सुनो मैं कहता हूं या कह सकता हूं फॉर एग्जांपल ये 9.1 साइज का ठीक
9.1 साइज का और इसकी जो वैल्यू है इसका वेट जो है वो 9.1 kg का है और जो इसका यानी कि मुझे जो प्रॉफिट होता है वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 9.5 कितना होगा 9.5 ठीक है इसका प्रॉफिट तो नहीं होता इसका एक उसका वेट होता है डालने का ये इस थैले का जो की जो कैपेसिटी है वो है 10 kg ये मेरे पास एक वेट है ठीक है उसका वेट जो है वो कितना है 9.1 है और इसका प्रॉफिट कितना है वो 9.5 है और बाकी मेरे पास पता है क्या बाकी मेरे पास सारे के सारे ऐसे हैं जो कि फॉर एग्जांपल एक है 1 kg का 1 kg का है और उसमें जो प्रॉफिट होता है मुझे वो भी 1 kg का 1 का ही प्रॉफिट ठीक है और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बहुत सारे जी अब आप कौन सा चूज करें बताएं अगर मुझे 1 वाला मैं चूज करूं तो 10 और 10 का 10 मुझे प्रॉफिट होगा लेकिन अगर मैं 9.1 उठा लूं प्रॉफिट इसका ज्यादा है लेकिन दैट कैन बैकफायर ये बात सुन क्योंकि मैं 9.1 में उठाने की वजह से मैं आपको गेन उठा सकता एंड दैट्स अ प्रॉब्लम ये बात सुन तो ग्रीडी अप्रोच में फेल वेरी बैड हां बिल्कुल ही दाम लेकिन मुझे प्रॉफिट कितना होगा उठाने 10 का लेकिन ये अगर मैं एक उठा लेता हूं तो 9.5 फायदा तो हो जाएगा लेकिन मैं कोई और उठा नहीं सकता क्योंकि मेरे जो थैले की कैपेसिटी है वो 10 की है 0.9 का नुकसान 0.5 का नुकसान है 0.9 एम्प्टी रहेगा वो थैला सर रॉड कटिंग प्रॉब्लम जी? रॉड कटिंग नॉट गेटिंग प्रॉब्लम भी एग्जैक्टली उसमें भी एग्जैक्टली कि आपको सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी पड़ती है यदि जो सबसे ज्यादा तुम्हें प्रॉफिट दे रहा है मैं उसको एग्जैक्टली चूज नहीं कर सकता तो उसकी वजह से दूसरे नुकसान पॉइंट चेंज में भी नहीं कर सकते पॉइंट चेंज में भी ठीक है जी लेकिन मैं कह रहा हूँ एक प्रॉब्लम हमने किया था जिसको हमने एक्चुअली ग्रिड से सॉल्व किया एग्जाम में भी आया चलो ये बता दो सर ट्री का नहीं क्या मिनिमम स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री या मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री दैट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम कैसे निकालते सर जो लीस्ट एज होती थी ना मतलब लीस्ट एज वेट के साथ हम हैं वही वही select कर लेते सेफ एज और सेफ एज को सेलेक्ट करते हुए हमने एक बड़ी जबरदस्त बात प्रूव की थी कि सेफ एज विल ऑलवेज गिव मी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो याद है हमने सेफ एज प्रॉपर्टी से हमने एक्चुअली कहा था कि जब लोकली मैं सेफ एज निकालता हूँ मुझे ग्लोबली भी मुझे सेफ एज ठीक है तो वो एग्जैक्टली आपको अब आपको चीजें याद आ जानी चाहिए कि हाउ ए लोकली selection will going to give me the global selection. That's right. Because this is a very very important connection to remember. कि locally selection से मुझे globally selection मिलती है, ठीक है? और usually अगर आपको याद हो तो हमने वो induction से prove किया. कैसे वो छोटा base step से शुरू करते हैं और चीजें construct करते जाते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल वैसे ही mathematical induction से usually we prove होता है. Okay? So far forward? No problem? Okay? Cool. चलिए ये एक प्रॉब्लम है प्लीज पढ़ेंगे हमें आप अब आपके असाइनमेंट में भी है आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम टू बिगिन बिकॉज़ यू नो द ग्राउंड एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या सवाल है जी क्या प्रॉब्लम ये तो वो शादी आ गई बिल्कुल वही बिल्कुल शादी वाला प्रॉब्लम जो अच्छा है जो अच्छा जो अच्छा हां बताइए मैक्सिमम आप हर सिलेक्शन हमने एक्टिविटीज को मैक्सिमाइज करना है वो सवाल वैसे और था कि हमें हर एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग हमें प्रॉफिट वो एक और सवाल है लेकिन ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज को हमने क्या करना है मैक्सिमाइज करना तो दैट्स द क्वेश्चन और हर एक्टिविटी का एक स्टार्ट टाइम है और एक एंडिंग टाइम है एंडिंग टाइम के साथ से ये वाला गेट यूटिलाइज मतलब क्या होता है सर ये लास्ट वाला इंक्लूड लास्ट वाला मिनट इंक्लूड नहीं है ठीक है यानी कि ये स्टार्टिंग टाइम तो इसका फिक्स है लेकिन एंडिंग टाइम इससे पहले भी हो सकता है डज इट मेक सेंस ठीक है ये असल में इसलिए यूज किया जाता है कि ना वो एक एक्टिविटी फॉर एग्जांपल 5 मिनट खत्म हो रही है दूसरी 5 मिनट शुरू हो रही है तो वो ये कहते हैं 5 मिनट से पहले हो रही है इससे तो
ये बात सुना ठीक जी ये सवाल है इसमें ग्रेडी अप्रोच नहीं लगेगी इसमें ग्रीडी अप्रोच रहेगी एक खास तरीके से रहेगी अगेन ग्रीडी प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी हो सकती है ग्रीडी प्रॉपर्टी बहुत सारी हो सकती है कौन सी ग्रीडी प्रॉपर्टी लेनी है सबसे कम वाली हाँ? सबसे कम पहले सवाल क्या है आप कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने नंबर ऑफ एक्टिविटीज को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है अच्छा अब पहली ग्रीडी प्रॉपर्टी बताई हमें अमान ने और वो कहता है तारीख बताइए वो कहता है कि मैं क्या कहता हूँ सबसे छोटी वाली एक्टिविटी को पढ़ेगा कैन यू गिव मी एन एग्जांपल जहां पर ये फेल सवाल समझ इसकी ग्रीडी प्रॉपर्टी समझ में आ गई भाई हमने मैक्सिमाइज कर लिया नंबर ऑफ एक्टिविटीज ठीक है ना हमने मैक्सिमाइज कर लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज वो कहता है यार छोटी छोटी एक्टिविटीज पकड़ लो नंबर फिर यहाँ पे होगी कि एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ग्रीडी प्रॉपर्टी जो तारीख ने बताई है वो क्या है कि वो कहता है कि आप एक्टिविटीज बनाए बहुत सारी 100 बना ले 10 बना ले 20 बना ले जितनी मर्जी बना ले वो कह रहा है कि मैं मुझे बताओ कि कहां पर मैं अगर ये ग्रीडी अप्रोच लेता हूं कि मैं सबसे पहले वो वाली मैं सेलेक्ट कर लेता हूं जो कि सबसे छोटी साइज की है यानी इसका स्टार्टिंग और फिनिश जो है दरमियान में टाइम है वो बहुत कम है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द ग्रीडी प्रॉपर्टी जो वो कह रहा है प्लीज स्टैंड अप डिस्कस व्हाई दिस ग्रीडी प्रॉपर्टी विल वर्क और विल नॉट वर्क विल नॉट वर्क कैसे फिगर आउट करते हैं एग्जांपल के थ्रू काउंटर एग्जांपल और या तो काउंटर एग्जांपल दे मुझे या मुझे इसका प्रूफ कीजिए ये ग्लोबली क्यों अच्छी सही होगी या लोकली क्यों अच्छी होगी या ये नहीं सही प्लीज स्टैंड